कर्मा के पास ना कोई कागज है, ना कोई किताब, फिर भी हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखता है। उसकी व्यवस्था इतनी सटीक है कि जो बीज हमने बोया है वही फल हमें मिलेगा। चाहे आप छुपकर कुछ भी कर लें, कर्म से बचना नामुमकिन है। क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का नहीं? क्या आपने कभी किसी भूखे को रोटी खिलाई है? वो संतोष, वो खुशी, वो सुकून आपको तुरंत महसूस होती है। लेकिन जब आपने कभी किसी के साथ गलत किया है तो वो डर, वो पछतावा भी जल्दी ही आपके भीतर घर कर लेता है। एक छोटे से सवाल पर सोचिए, अगर हर किसी को उसके कर्मों का फल उसी वक्त मिल जाता तो दुनिया कैसी होती? क्या कोई भी बुरा कर्म करने की हिम्मत करता? शायद नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का समय लगता है। कुदरत का अपना तरीका है, इंतजार कराओ लेकिन इंसाफ जरूर होगा। कर्म का जाल गहरा है। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक जज ने अपनी आंखों के सामने एक हत्या होते देखी। उसने साफ साफ देखा कि असली हत्यारा कौन है। लेकिन जब केस उसकी अदालत में आया तो दोषी साबित हुआ कोई और। जज के पास सबूत थे और कानून सबूत मांगता है, भले ही दिल कहे कि वह निर्दोष है। लेकिन जज ने एक सवाल उस व्यक्ति से किया, क्या तुमने कभी पहले कोई बड़ा पाप किया है? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने पहले 2 हत्याएं की थी, लेकिन मैं बच गया था। अब समझ में आया कर्म से कोई कैसे बच सकता है। आज जो निर्दोष सजा पा रहा था, असल में वह पुरानी हत्याओं के कर्मों का फल था। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। कभी आपने सोचा है दुर्योधन को उसके पापों का फल क्यों मिला, या फिर अर्जुन ने क्यों अपने प्रिय भीष्म पितामह को मारने का दर्द झेला? हर कर्म का परिणाम जरूर आता है, चाहे वह तुरंत हो या समय के साथ। महाभारत का युद्ध एक गहरी कहानी है। हर योद्धा को अपने कर्म का फल मिला। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, सबको उनके कर्मों के अनुसार सजा मिली। यह नहीं कि वे बुरे लोग थे, बल्कि उन्होंने बुरे कर्म किए और उनके कर्म उनके पीछे चले आए। हर कर्म का जवाब मिलता है। जीवन का ये एक अटल सत्य है, आप जो भी करते हैं वो लौटकर आपके पास आता है। चाहे वो किसी को दुख पहुंचाना हो या किसी की मदद करना, कर्मा का हिसाब इसी धरती पर होता है। जो कर्म आज आप कर रहे हैं वही आपका कल बनाएंगे। कई बार लोग मानते हैं कि कर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन सच यह है कि आपको उसका फल इसी जीवन में मिलता है। भाग्य वही बनता है जो आप अपने कर्मों से बनाते हैं। कृष्ण ने कहा था, जो भी तुम करते हो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे। कुदरत का नियम अडिग है, अच्छे कर्म आपको खुशी देंगे और बुरे कर्म आपको दुख। एक और कहानी। किसी समय का राजा बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। उसने एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। 20 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन राजा के पुत्र की अचानक मौत हो गई। उसका सिर तलवार से कट गया था। जब जांच हुई तो आरोप ब्राह्मण पर लगा। राजा ने बिना सोचे ब्राह्मण का हाथ काटने का आदेश दे दिया। लेकिन ब्राह्मण ने सवाल किया, राजा, क्या सच में मैंने यह पाप किया है? कई साल बाद जब ब्राह्मण ने एक ज्योतिषी से इस सवाल का जवाब पूछा तो पता चला कि पिछले जन्म में उसी ब्राह्मण ने कसाई को गऊ मारने का इशारा किया था। इस जन्म में वह कर्म उसे वापस मिल गया, उसके हाथ कटने के रूप में। कर्म का नियम ये है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। जो कर्म किया है उसका हिसाब किताब हमेशा जारी रहता है। महाभारत में भी द्रौपदी के अपमान का बदला लिया गया और हर उस योद्धा को सजा मिली जिसने पाप किए थे। अंतिम सवाल, क्या आप अपने कर्मों से भाग सकते हैं? कर्म का फल देरसवेर आपको मिलकर रहेगा। यह सोचकर मत चलिए कि आपने जो किया उसे कोई देख नहीं रहा। कर्मा के पास ना कोई कागज है ना किताब, लेकिन उसका हिसाब सबसे सटीक है। जीवन का सार है कि हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। हर कदम एक बीज है जो आगे जाकर या तो पेड़ बनेगा या फिर कांटा।